नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपको चिंता हो रही है कि फिजिकल के लिए कॉल होगा कि नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, भले आप बीपीएड के विद्यार्थी, एमपीएड के विद्यार्थी हैं, फिजिकल की तैयारी अवश्य रखें। यदि आपने फिजिकल कर भी लिया और यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। बाकी आप लोग ये मानकर चलें 32, 35 नंबर वाले भी बहुत अच्छे चांस रख रहे हैं उनके फिजिकल कॉल के लिए। फिजिकल के अंदर भी आप मानकर चले 10 to 15% बच्चे फेल होने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कई बार और कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर रहता है कि फिजिकल तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। इतना आसान है नहीं, कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे कि सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे और मेरिट आखिर कैसे बनेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीईटी की लाइव क्लासेस हमारे इस चैनल पे चल रही है। प्रयोगशाला सहायक के अलावा हम लोग पीटीआई के बैच भी बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, इसीलिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हमारा मकसद है और इस मकसद को हम पूर्ण करने के लिए आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें लगातार बना रहेगा तो हम भी आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और आप भली बात ही जानते हैं कि प्रतिज्ञा परिवार इस बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई है। जो हमने पढ़ाया वही आया है और साथ ही साथ में बच्चों का भी बहुत सारा स्नेह हमें मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएड एमपीएड के अंदर आखिर किस तरह से मेरिट का जो निर्माण होगा। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों के पास बता दूं कि आपके पास जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा के अंदर से आपके केवल और केवल आगे चलकर इसमें से 20% लिए जाएंगे। यानी साथियों, यदि हम लोग बात करें कि आपके पास मान लीजिए इस पेपर के अंदर आपके 80 नंबर आए 100 में से, 80 का 20% कितना होता है तो 16 नंबर यहाँ से आपके जुड़ गए। 20 में से कितने नंबर आ गए? 16। सर मेरे तो आपके जो नंबर आ रहे हैं वो केवल और केवल 70 आ रहे हैं, तो 70 का 20% निकालो, 20/100 तो कितने नंबर हो गए? 14 नंबर हो गए। इस तरह से आपके नंबर यहाँ से ये पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। जितने नंबर आए हैं, मान लीजिए किसी के 40 नंबर आए हैं, 40 का 20% कितना होता है तो 8 नंबर होता है। ये 8 नंबर यहाँ से उसको ऐड कर लेने हैं। उसके बाद जो स्नातक परीक्षा है उसके 40 अंक मिलेंगे। यानी आपने जो बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है उसके 40 अंक है, यानी उसका 40% लिया जाएगा। मान लीजिए आपके 60% बने तो 60 का 40% कितना होगा? 24 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 24 नंबर होगा। यदि आपने 70% बना रखे हैं तो 28 नंबर हो जाएगा। 50% बना रखे हैं तो 5 और 20 नंबर हो जाएंगे। ये तो आप निकाल ही लेंगे। और ये कितने में से है मेरे बच्चों? यदि ये बात की जाए तो ये आपके 40 में से है और ये आपके 20 में से है, यानी 60 नंबर का मामला तो क्लियर हो गया। इसके बाद आपने यदि सीपीएड कर रखा है, डीपीएड कर रखा है या किसी भी एक खेल में 1 वर्षीय कोचिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 5 अंक यहाँ पर एडिशनल मिलेंगे। यानी आपने डीपीएड सीपीएड कर रखा है या कोई 1 साल का कोर्स कर रखा है जिसमें डिप्लोमा कोर्स जो खेल से संबंधित हो, उसके लिए 5 नंबर आपको एडिशनल वहाँ पर रिवार्ड पॉइंट के रूप में मिलेंगे। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक, हर बच्चा का खेल अलग अलग है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है तो कोई स्टेट खेला है, कोई नेशनल का पार्टिसिपेंट है, तो अलग अलग खेलों के लिए कितने नंबर है? 35 नंबर। यानी आपके यहाँ वाला जो मामला है प्रवेश परीक्षा का 20%, उसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन का 40%, उसके बाद खेल का आपका कितना नंबर रहेगा बच्चा? तो आपके पास 5 नंबर अलग से एडिशनल मिलेंगे। और बाकी जो प्रमाण पत्र का मामला है वो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है पूरा का पूरा गेम चेंजर है, उसके 35 मार्क्स है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ किस खेल के कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि यदि आपने वर्ल्ड स्कूल गेम्स के अंदर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए 35 नंबर है। यानी आपके पास मेडल है, प्रथम स्थान है, तब तो आपको 35 नंबर मिलेंगे। और वो भी कहाँ पर? आपके पास विश्व स्कूल गेम्स के अंदर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों के अंदर, तो आपके पास इसके 35 नंबर है। इसके अलावा आपके पास अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर
यदि आप लोग रहे हैं तब आपके 30 नंबर मिलेंगे, पहले वालों को तो 35 नंबर मिलेंगे, दूसरे वालों को 30 मिलेंगे। ऐसे बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, क्योंकि नेशनल खेलना और इसके अंदर भी पहला स्थान लाना हर किसी की बस की बात नहीं है, और वो भी राजस्थान राज्य से। राजस्थान वैसे भी खेलों के अंदर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं, हरियाणा वगैरह होता निश्चित तौर पर यहाँ पर उनका जो मामला दबदबा थोड़ा भारी रहता। तो ये आपके पास हो ही चुके हैं। इसके बाद ये हम लोग बात करें कि भाई साहब आप लोग तो केवल और केवल अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए 25 नंबर, पहले स्थान पर 35, दूसरे पे 30, तीसरे पे 25। सर हम तो केवल और केवल पार्टिसिपेंट है, तो पार्टिसिपेंट के लिए नेशनल के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 20 नंबर मिलेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की राष्ट्रीय स्तर की, देखिएगा नेशनल की बात हो रही है, यहाँ पर यदि आप लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है, मेडल नहीं लेकर आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रहा, फोर्थ रहा, फिफ्थ रहा या 50वां नंबर रहा है, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा इंटर जोनल अंतर विश्वविद्यालय स्कूल राज्य स्तर, संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर, विद्या भारती, KVS नवोदय विद्यालय, IPS CBSE नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों को कितने नंबर मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। इस बात को भी आपको दिमाग के अंदर सेट कर लेना है। साथियों यदि हम लोग बात करें आगे कि यहाँ पर आपके पास जो ये सभी गेम्स जो मैंने पहले बताए हैं उसके अंदर द्वितीय स्थान रहा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसके बाद इंटर जोनल अंतर विश्वविद्यालय स्कूल राज्य स्तर, संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यालय राज्य स्तर के अंदर आप थर्ड स्थान पर रहे तो 13 अंक मिलेंगे। और साथ ही साथ में यदि आप लोगों ने केवल और केवल पार्टिसिपेशन किया है, मेडल जीतने में सफल रहे तो आपको 12 अंक मिलेंगे। यदि हम लोग बात करें अंतर महाविद्यालय संस्कृत, अंतर महाविद्यालय स्कूल जिला स्तर संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर, विद्या भारती, KVS नवोदय विद्यालय, IPS CBSE रीजनल या क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त प्रमाण पत्र धारियों के लिए स्कूल जिला स्तर के अंदर यदि आप लोग खेल के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी खेले हैं, तो आपके 10 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और साथ में द्वितीय स्थान के लिए 8 अंक मिलेंगे, तृतीय स्थान के लिए 6 अंक, और साथ ही साथ में यदि आप लोग केवल और केवल पार्टिसिपेंट रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर तो 4 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी जो यहाँ पर नेशनल बच्चा खेल के आया है ना, उसके बहुत अच्छे चांसेस है। यदि आपने स्टेट भी खेला है तो भी आपके सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनके तो बहुत कम मार्क्स है, तो इनको तो पूरा का पूरा निर्भर रहना पड़ेगा पेपर के ऊपर। और सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षिक योग्यता खेल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी राजकीय अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवारत होना आवश्यक है। ये कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जो मैंने आपको बता दिया है कि आप मेडलिस्ट हैं तो आपके ज़्यादा नंबर है, यदि आप पार्टिसिपेंट हैं तो कम नंबर है, नेशनल मेडलिस्ट है तो आपके पास 35 नंबर है, और आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट है तो केवल आपके पास 4 नंबर रहेंगे। तो आप अपना स्कोर इस तरह से काउंट कीजिएगा कितना स्कोर बन रहा है, पेपर के अंदर आपको बता ही दिया गया है। फिजिकल क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स जुड़ने नहीं है। उसके बाद आपके पास CPA DPED है तो 5 नंबर उसको जोड़ लीजिए, और आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने परसेंट है, तीनों का इंटीग्रेटेड परसेंटेज कितना है वो बताइए, और साथ में सर्टिफिकेट के नंबर जोड़कर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहें, ताकि हम लोग आपके लिए एक बेहतर कट ऑफ का निर्धारण कर पाएं। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।